So now we are starting our exercise question. This is your question first. Express each number as a product of its prime factor. तो हमने पढ़ा था कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं जिसमें सिर्फ वन का या उनका खुद का ही डिवाइड हो सके. सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे क्या है 468 का हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं. मतलब 468 को हमें इस तरीके से उसके फैक्टर्स निकालने हैं कि जो फैक्टर्स है उसमें और किसी का डिवाइड ना हो सके. तो यहाँ पे हमने निकाले हैं 468 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 234 आ जाएगा. फिर इसे 2 से करेंगे तो 117 आ जाएगा. एंड देन 3 से करेंगे तो 39 आ जाएगा. देन 13 एंड देन 1. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स की हुए हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं. इनके अंदर जैसे 2 है, 2 के अंदर सिर्फ 1 का डिवाइड हो सकता है या फिर सिर्फ 2 का 2 में डिवाइड हो सकता है. इसके अलावा और कुछ नहीं. तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13. ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. सिमिलर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है. तो इसमें क्या है 945 को हमें के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. तो 945 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए 3 से डिवाइड करा तो 315 आ गया, 105 आ गया, 35 आ गया, फिर 5 से करा, फिर 7 आ गया एंड देन 1 आ गया. सो हमें ये जितने भी नंबर्स मिले हैं ये सब क्या है प्राइम फैक्टर्स है. तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. नाउ दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द LCM एंड HCM ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. हमने ये जो हमारी एक फॉर्मूला है ये हमने पढ़ा था. क्या होता है कि HCF और LCM का जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा क्या होता है, जो हमें गिवन नंबर्स होते हैं उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता है. दोनों इक्वल होते हैं. जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 96 एंड 404. इनके हमारे को LCM एंड HCF निकालने हैं. तो यहाँ पे हम LCM HCF निकालेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे इनके. तो हमने यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स कर दिए. 96 का प्राइम फैक्टर कर दिया एंड 404 का प्राइम फैक्टर कर दिया. ठीक है. देन हमें HCF फाइंड करना है. तो HCF हमें क्या कैसे हम फाइंड करते हैं. HCF जो होता है हमारा क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इसके अंदर कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही है, ये 2 कॉमन है, ये इसमें भी आ रहा है, ये 2 कॉमन है, ये इसमें भी आ रहा है. इसके बाद जो है 2 2 2 ये मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है. अब 101 पे ये एंड हो गया है. सो यहाँ पे कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही है, एक ये 2 आ रहा है, एक ये 2 आ रहा है. तो यहाँ पे HCF क्या हो गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एंड LCM इज लोअर कॉमन लोवेस्ट कॉमन अपना जो फैक्टर होता है वो होता है. तो यहाँ पे लोवेस्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हमें जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उन्हें लिख देना है. तो हमारे कॉमन क्या क्या थे 2 और ये वाला 2. तो 2 इंटू 2 तो हमने यहाँ पे कॉमन लिख दिया है. इसके अलावा जो रिमेन होते हैं उन्हें हम एज इट इज़ लिख देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये हमने कॉमन ले लिया. ये जो रिमेनिंग है हमने एज इट इज़ लिख दी. ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 3 टाइम्स 2 आ गए, ये 3 आ गया एंड ये 101. इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो हमारे पास 96 ये आएगा हमारे पास 96. ओके. सो अब यहाँ पे हमारे पास HCF भी आ गया एंड LCM भी आ गया. नाउ हमें वेरिफिकेशन करना है. वेरिफिकेशन हमें कैसे करना है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके जो हमने यहाँ पे पढ़ा है. ओके. तो यहाँ पे हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर. सबसे पहले हमारे जो हमने किस किस के फैक्टर्स निकाले थे 96 एंड 404. तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो हमारे पास ये आता है. ठीक है. 38,784 ये हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट आता है. अब हमारे पास LCM हमारा क्या है इनका, LCM हमारा है HCF हमारा है 4 एंड LCM हमारा है ये 9696. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या आएगा 38784. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे पास ये आता है. एंड जो प्रोडक्ट है ऑफ बोथ इंटीजर मतलब हमारे पास क्या क्या थे यहाँ पे 96 एंड 404 है. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे भी हमें क्या मिलेगा 38784 जो कि हमने यहाँ पर अभी
करके देखा है। सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ द थ्योरम के जो भी LCM HCF हमारे जो भी आते हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो जो है हमारे गिवन जो इंटीजर्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा है सेकंड, इसके जितने भी पार्ट्स हैं सब सेम है, सब सेम तरीके से ही होंगे, मेथड से ही होंगे एंड बहुत इजी है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। रमन टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Anupriya takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same direction. After how many minutes they meet again at the starting point? ओके तो यहाँ पे हमें एक कॉमन पॉइंट निकालना है जहाँ पे वो दोनों मिलेंगे। ओके तो सबसे पहले हमें जहाँ पे भी ये कंडीशन आए कि हमें एक कॉमन पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे दोनों मिलते हैं क्वेश्चन के अंदर, अगर ये लैंग्वेज कहीं पे भी यूज़ हो रही है तो हमें सीधा सीधा इसका LCM निकालना होता है। तो यहाँ पे जो टाइम है रमन कितना लेता है, 18 मिनट्स ले रहा है एंड जो अनुप्रिया है वो कितना ले रही है, 12 मिनट्स। तो हमें सिंपली हमें क्या करना है, 18 एंड 12 के फैक्टर्स करने हैं एंड दोनों का LCM निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 18 का फैक्टर्स हमारे क्या क्या होंगे, 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमें। तो हमारे 18 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 3 3 ये तीनों ही क्या है, मतलब 2 और 3 जो भी है तो ये अपने आप में ही डिविजिबल है, इसको और किसी का डिवाइड इसमें नहीं हो सकता है। एंड सिमिलर 12 का निकालेंगे तो 2 × 2 × 3, ठीक है। ये हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब इन दोनों का LCM लेना है। तो LCM क्या कर लेंगे, कैसे लेंगे हम, जो भी हमारा कॉमन है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारे कॉमन क्या आ रहा है, ये हमारा कॉमन आ रहा है, ये हमारा कॉमन आ रहा है। तो हमारा LCM क्या होगा, 2 × 3, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा रिमेन क्या बच रहा है, तो ये क्या है 3 और 2, ये हमारे रिमेनिंग है। तो यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो 2 × 3। तो हमारा टोटल LCM हमारा क्या हो जाएगा, 12। ओके सॉरी यहाँ पे 36 आएगा। ओके मतलब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 9, तो हमारे क्या आएगा हमारा आंसर 36 मिनट्स। ओके तो हमारा 36 मिनट्स के आफ्टर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सेमिनार number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. If the equal number of participants of the same subject are sitting in each room, then find the least number of required rooms. तो सेम है जैसे मैंने उसमें भी बताया कि लैंग्वेज का फ़र्क होता है, यहाँ पे हमें लीस्ट नंबर दे रखा है। तो लीस्ट नंबर का मतलब ही हमारा क्या होता है, HCF होता है हमारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, HCF। जहाँ पे भी लीस्ट नंबर आए तो हमें क्या निकालना है, HCF। तो लीस्ट इक्वल नंबर्स, ठीक है, कि हमारे को क्या निकालना है कि कितने मिनिमम नंबर हो सकते हैं अगर हम इन तीनों के इस तरीके से HCF निकालें। क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि तीनों के इक्वल कितने कितने हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स, तो इसीलिए हमें क्या निकालना है, HCF। तो यहाँ हमारा HCF क्या होगा, 60, 84 और 108 के सबसे पहले हमने फैक्टर्स कर दिए, प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो इसके फैक्टर्स होगा 60 के 2 × 2 × 3 × 5, 84 के हो गए 2 × 2 × 3 × 7, 108 के हो गए 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये तीनों के हमने फैक्टर्स निकाल दिए। अब फैक्टर्स के बाद हम क्या करते हैं, हमें इसका HCF निकालना है। HCF हम कैसे निकालते हैं, जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो ही हम लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स इसमें ये है एंड
ये है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 = 12। तो हमारा HCF हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। अब हमें नंबर ऑफ़ रूम्स, मतलब जितने भी है, हमें नंबर ऑफ़ रूम्स निकालने थे कि जिनमें भी हम इक्वल पार्टिसिपेंट्स उसमें इंक्लूड कर सकें। तो हमारा क्या है, इस चीज़ के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रूम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल देखेंगे। टोटल हमारे पास कितने थे, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास 60 + 84 + 108, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 252। हमारे पास ये टोटल पार्टिसिपेंट्स हो गए। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ रूम्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी टोटल पार्टिसिपेंट्स थे उनमें क्या करेंगे, इक्वल वाले का डिवाइड कर देंगे, मतलब HCF का डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो नंबर आएंगे, हमारा आएगा आंसर 21। तो हमें कितने रूम्स की ज़रूरत पड़ेगी, 21 रूम्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी।